टोयोटा फॉर्च्यूनर लगभग एक दशक से भारत की सबसे पसंदीदा एसयूवीज में से एक रही है। ये सबसे पहले देश में 2009 में बिक्री पर गई थी और 2016 में जापानी कार कंपनी ने एसयूवी की एक नई जनरेशन लॉन्च की थी और तब इसके डिज़ाइन और फीचर्स ने काफ़ी लोगों को चौंका दिया था। 4 सालों के बाद फॉर्च्यूनर को एक और बड़ा अपग्रेड मिला है। इसका फेसलिफ्ट अब भारत में आ गया है और इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। साथ में एक ज़्यादा स्पोर्टी दिखने वाला लेजेंडर वेरिएंट भी आया है। तो क्या इन सब चेंजेस ने कार की अपील को और ज़्यादा बढ़ा दिया है? यही जानने की कोशिश आज हम करेंगे इस वीडियो में। डिज़ाइन में बदलाव इतना बड़ा तो नहीं जैसा नई जनरेशन में दिखा था, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ नया है। लेकिन वहाँ जाने से पहले बात करते हैं फॉर्च्यूनर के आकार की। ये 4795 मिलीमीटर लंबी है, 1855 मिलीमीटर चौड़ी और तकरीबन इतनी ही ऊंची, और इसका व्हील बेस है 2745 मिलीमीटर। तो हाँ, ये पहले जितनी ही विशाल है। चेहरे पे काफ़ी कुछ बदल गया है। ग्रिल पहले से बड़ी है और दिखने में काफ़ी अलग है। इसके उलट ये जो एलईडी प्रोजेक्टर लैंप्स हैं ये पहले से पतली हो गई हैं और इनमें अब एलईडी डीआरएल्स भी लगा दी गई हैं। बम्पर का डिज़ाइन भी बदला है और फॉग लैंप्स भी पहले से छोटी हो गई हैं। फाइनली स्किड प्लेट्स का कलर अब सिल्वर है जो पहले नहीं था, और स्पार्कलिंग ब्लैक क्रिस्टल शाइन कलर भी गाड़ी में नया ऐड किया गया है। साइड में सबसे बड़ा बदलाव है नया अलॉय व्हील डिज़ाइन, जो आपको पहले से ज़्यादा पसंद आएगा। 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स को 18 इंच के पहिए मिलते हैं और 2 व्हील ड्राइव को एक साइज छोटे। पीछे नई एलईडी टेल लैंप्स के अलावा कुछ खास नहीं बदला है। अगर आप सबसे महंगे लेजेंडर वेरिएंट को चुनते हैं तो वहां आपको मिलेगी एक आक्रामक ग्रिल, ज़्यादा ऊंचा बम्पर, नई क्वाड एलईडी हेडलैम्प्स, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, एक अलग अलॉय व्हील डिज़ाइन और हाँ, डुअल टोन रूफ। इस फेसलिफ्ट के साथ टोयोटा फोर्ड एंडेवर और एमजी ग्लॉस्टर के फीचर्स भरे कैबिन का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। तो पहले उन्हीं फीचर्स से शुरू करते हैं जो फॉर्च्यूनर को पहली बार मिले हैं। आगे की दोनों सीट्स अब वेंटिलेटेड हैं और इन दोनों को आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये स्टैंडर्ड फीचर है कार के सारे वेरिएंट्स में। ये 8 इंच की स्मार्ट प्लेकास्ट टच स्क्रीन बिल्कुल नहीं है। इसका इंटरफेस थोड़ा बेटर हो सकता था, लेकिन रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। शायद साइज़ में थोड़ी बड़ी भी हो सकती थी कैबिन के ओवरऑल आकार को देखते हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी अब मिल जाती है। और फॉर्च्यूनर अब एक कनेक्टेड कार भी बन गई है, तो आपके लिए जियो फेंसिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग या लास्ट पार्क लोकेशन के फीचर्स भी अब अवेलेबल हैं इस कार के साथ। और फाइनली ऑल ब्लैक कैबिन जो आप देख रहे हैं काली सीट्स के साथ, ये भी एक नया ऑप्शन है फॉर्च्यूनर में। कार में एक प्रीमियम 11 स्पीकर का JBL साउंड सिस्टम भी है, लेकिन सिर्फ 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स के साथ। वहीं वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और डुअल टोन ब्लैक और मरून अपहोल्स्ट्री सिर्फ लेजेंडर पर ही मिलेंगे। आपको यहाँ पे कैप्टन सीट्स तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये सीट्स काफ़ी बड़ी हैं, तो ओवरऑल जो स्पेस का सेंस है वो अच्छा है। जिस तरह के कंफर्ट की आपको तलाश है, आपको सेकेंड रो में फॉर्च्यूनर के मिल जाएगा। तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं और तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। यहाँ एक सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, AC वेंट्स सामने आपके रूफ पर हैं और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स स्टैंडर्ड फीचर हैं कार के ऊपर। सनरूफ नहीं है, शायद आप में से कुछ लोगों को ये बात पसंद ना आए। और यहाँ कोई USB चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है। हाँ, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ज़रूर दिया गया है। सिर्फ लेजेंडर की ही सेकेंड रो पर USB पोर्ट है। तीसरी रो में जाना आसान है क्योंकि दूसरी रो की सीट्स रिक्लाइन, टम्बल और स्लाइड फॉरवर्ड भी हो जाती हैं। लेकिन लंबी दूरी के लिए यहाँ बैठना आसान नहीं है, खासतौर पर बड़े लोगों के लिए। इलेक्ट्रिक टेलगेट और उसका मेमोरी फंक्शन काफ़ी काम की चीज़ है, जबकि लेजेंडर में उसे खोलने के लिए एक किक सेंसर भी है। फॉर्च्यूनर एक ऐसी कार रही है जो आराम की सवारी देती है, चाहे वो ड्राइवर हो या बाकी यात्री। पहले बात करते हैं इसकी ड्राइव की। हाँ, ये एक फेसलिफ्ट है, लेकिन बदलाव डिज़ाइन और फीचर्स से कहीं बढ़ के हैं। जो कार का 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, ये पहले से ज़्यादा पावर बनाता है और टॉर्क भी ज़्यादा बेहतर देता है पहले के मुकाबले।
तो कुल मिलाकर आपको 200 से ज़्यादा ब्रेक हॉर्स पावर मिल जाती है। मैनुअल पे करीब 420 Nm का टॉर्क है जो 1400 RPM पे आपको मिल जाता है, जो काफ़ी जल्दी है। और इस ऑटोमेटिक में जो मैं चला रहा हूँ आपको मिल जाता है 500 न्यूटन मीटर, जो उससे भी ज़्यादा है मैनुअल से ज़्यादा, और ये आपको मिलता है 1600 और 2800 Nm के बीच। और एक गाड़ी जिसका वज़न 2600 किलो से भी ज़्यादा है उसके लिए ये काफ़ी मददगार साबित होता है। टोयोटा की माने तो कार का माइलेज भी पहले से बेहतर है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक में आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी है और ये भी इसमें मदद करता है। डीजल इंजन को दोनों ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन मिले हैं और दोनों के साथ ही 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव ऑप्शंस हैं। लेजेंडर में सिर्फ 2 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक वेरिएंट ही है और 2.7 लीटर के 4 सिलेंडर पेट्रोल को भी मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों दिए गए हैं, लेकिन यहाँ कोई 4 व्हील ड्राइव नहीं है। यहाँ ताकत और टॉर्क भी कम है, यानी 164 bhp और 245 न्यूटन मीटर्स, जो 4000 RPM पर मिलता है। तो वहाँ चुनने के लिए यहाँ कई सारे इंजन और गियरबॉक्स के विकल्प हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है इस डीजल इंजन और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का, ये पहले से कहीं ज़्यादा रिफाइंड महसूस होता है, ये तो पक्की बात है। टॉर्क डिलीवरी ज़्यादा लीनियर है पहले के मुकाबले और गियर शिफ्ट भी काफ़ी जल्दी और काफ़ी स्मूथ तरीके से हो जाते हैं। अब इस गाड़ी का मेन काम क्या है कि ये ख़राब रास्तों पे आपको बहुत आराम से ले जा सके, और ये काम ये बखूबी करती है, हमेशा से करती रही है, अब भी करती है। तो जो सस्पेंशन का सेटअप है, इसकी बॉडी ऑन फ्रेम चैसी ऐसे ही काम के लिए बनाए गए हैं और ये काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। हाँ, जो इसकी स्टीयरिंग व्हील है ये नई है, ये इसको वेरिएबल लाइट कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं। थोड़ी हल्की है, हल्की महसूस होती है, तो चलाने का मज़ा थोड़ा कम हो जाता है और शायद आप में से कुछ लोगों को ये बात ना पसंद आए। यहाँ ड्राइव मोड्स काफ़ी काम आते हैं, जिनसे अन्य चीज़ों के अलावा स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी बदल जाता है। कुल मिलाकर अब डीजल में चुनने के लिए 3 मोड हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। अगर आप नॉर्मल मोड में ओवरटेक ना कर पाएँ तो स्पोर्ट आपकी मदद ज़रूर करेगा। इको शहरी ट्रैफिक के लिए है और इसका काम है बेहतर माइलेज देना। पेट्रोल में 2 ड्राइव मोड्स हैं, इको और पावर। अब बात करते हैं ऑफरोडिंग की। इसमें टोयोटा ने कुछ ऐसे नए फीचर्स डाल दिए हैं जिससे आपकी ऑफरोडिंग का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और बेहतर हो जाएगा। उसमें से पहली चीज़ है ALSD या ऑटो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। अब जहाँ थोड़ी पकड़ कम है, स्लिपरी सरफेस है, वहाँ आपको बेहतर पावर मिल जाती है उसकी पकड़ खोए बगैर, ग्रिप खोए बगैर, ALSD की वजह से। और इसका डिफरेंशियल लॉकेबल हो गया है अब गाड़ी का, इसमें लॉकेबल डिफरेंशियल है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी कहीं फंसी हुई है, आपको ज़्यादा पकड़ नहीं मिल रही है, तो वहाँ से निकलने में आपको ज़्यादा अच्छी मदद मिलेगी। तो अगर आप इस गाड़ी को ऑफरोडिंग के लिए लेके जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। 4x4 वेरिएंट्स को हाई और लो रेंज के साथ डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल भी मिलता है। SUV में 29 डिग्री का अप्रोच एंगल है और 25 डिग्री का डिपार्चर एंगल। एक ऑफ रोड पैच में हमने कार की कुछ क्षमता ज़रूर महसूस की, लेकिन SUV कहीं ज़्यादा करने का वादा करती है। सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, ABS विद EBD और 7 एयरबैग्स सब स्टैंडर्ड हैं। SUV को अब फ्रंट क्लियरेंस सोनार फीचर भी मिलता है, जो तंग जगह पर पार्क करने में काम आएगा। कार को आसियान NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार रेटिंग भी मिली है। अब बात कीमतों की। पेट्रोल वेरिएंट सबसे सस्ते हैं और 29,98,000 रुपए से शुरू होते हैं, जबकि डीजल रेंज शुरू होती है 32,48,000 रुपए से। सभी कीमतें एक शोरूम। 4 व्हील ड्राइव मॉडल्स की शुरुआती कीमत है 35,14,000 रुपए और सबसे महंगा लेजेंडर वेरिएंट 37,58,000 रुपए का है। इसकी तुलना में MG ग्लॉस्टर, जो सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती है, की कीमत 29,98,000 और 35,58,000 रुपए के बीच है। फोर्ड एंडेवर के 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स 29,99,000 से शुरू होते हैं और 4 व्हील ड्राइव की कीमत है 34,80,000 रुपए, लेकिन यहाँ कोई मैनुअल नहीं है। और महिंद्रा ऑल्टोरस G4 की कीमत 28,73,000 रुपए और 31,73,000 रुपए के बीच है। यानी ये सारी SUVs फॉर्च्यूनर से सस्ती हैं, फिर भी काफ़ी फीचर्स की पेशकश करती हैं। लेकिन सड़कों पर फॉर्च्यूनर का अंदाज कुछ अलग ही है और इसी वजह से इसने सेगमेंट में राज किया है। और ये नई कार तो एक फेसलिफ्ट से कहीं ज़्यादा महसूस होती है और इसको मिली हज़ारों बुकिंग्स इस बात का सबूत है कि ये अपना ताज बरकरार रखेगी।